आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि एनआईओएस डीएलईडी को प्राइमरी शिक्षक बहाली की क्या अगली रणनीति होना चाहिए। इस पर चर्चा की बात बढ़ाते जाते हैं कि प्राइमरी शिक्षक बहाली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में बिहार ही नहीं सभी प्रदेशों से प्राइमरी शिक्षक बहाली में एनआईओएस डिग्रीधारी को किया गया है बाहर। इसमें मुद्दा बताया गया है कि एनआईओएस डीएलईडी को सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसले के मुताबिक 18 माह की डिग्री को अमान्य बताया गया है। इसके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा जैसे राज्यों से, छत्तीसगढ़ से विभिन्न मुद्दों पर किया गया है केस। जैसे पश्चिम बंगाल में क्लियरिफिकेशन के मुद्दा पर केस किया गया है, उत्तर प्रदेश में गजट के मुद्दा पर केस किया गया है, बिहार में, असम में प्राइमरी शिक्षक बहाली में शामिल करने के लिए किया गया है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 28 नवंबर के बाद में जिन राज्यों में शिक्षक की बहाली हो रही है उसमें स्पष्ट तौर पर नोटिफिकेशन में लिखा जा रहा है कि एनआईओएस डिग्रीधारी को अमान्य करार दिया गया है, इसलिए इसे शामिल नहीं किया जाएगा। असम ने हिम्मत जुटाया और हाई कोर्ट से लिया फैसला। किस तरह से फैसला लिया आप सभी एनआईओएस डिग्रीधारी जानते हैं। अब है कि एनआईओएस डिग्री का डीम प्रोजेक्ट था तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार की, और उन्होंने इस डिग्री को कराया था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की डीम प्रोजेक्ट था। और पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोगों ने उत्साह के साथ इसमें शामिल हुआ। अब रही बात कि प्राइमरी शिक्षक की बहाली से इसे वंचित किया गया है। जरा सा गौर करेंगे उस पॉइंट को जिससे फैसला देने के समय हाई कोर्ट ने बिंदुवार किया है। उसमें सबसे अहम मुद्दा गजट बिहार से पूछा है कि आपके पास में क्या कारण था कि 2010 में गजट पारित किया एनसीटी से। एनसीटी वह संस्था है जो एजुकेशन को शिक्षक बहाली में डिसाइड करती है। 2014 में कराया, 2021 में कराया, 2018 में कराया, फिर आप एनआईओएस डिग्रीधारी के लिए क्यों नहीं गजट पारित किया। अब यह है कि प्रदेश अभ्यर्थी कहाँ जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में जाए, या गजट पारित करने के लिए केस किया जाए, या क्लियरिफिकेशन के लिए केस किया जाए, विभिन्न राज्यों में शिक्षक बहाली के लिए हो, तो उसमें क्या किया जाए। प्राइमरी में शिक्षक बहाली के लिए राज्य सरकार में केस करे। यह एक दुविधापूर्ण स्थिति बना हुआ है जहां जैसी समस्या वैसे निदान की ओर अभ्यर्थी जा रहे हैं। मैं इस संदर्भ में कहता हूं कि यह सौभाग्य प्राप्त है जरूर बिहार का कि एनआईओएस की शिक्षक की बहाली हुआ। 14.5 लाख बहाली में 2,85,000 के अभ्यर्थी बिहार से डिग्रीधारी बने। लेकिन और जब छठा चरण की बहाली हो रहा था उस समय भी एनआईओएस डिग्री को बाहर किया गया और बिहार के डिग्रीधारी एनआईओएस अभ्यर्थी हिम्मत जुटाया और पटना हाईकोर्ट से जीत दिलाई, जिसका आईना बना पूरे देश में। आज स्थिति भी यही है कि TRE-2 के समय में परीक्षा लेकर के आयोग और डिग्री को बंद बक्से में रख दिया, बंद पेटी में रख दिया, और TRE-3 में तो बाहर ही कर दिया। तो बिहार ही इसमें अग्रगणी भूमिका होना चाहिए, जिससे देश की स्वतंत्रता आंदोलन में आपको चंपारण की भूमिका अहम है। बिहार को भी एनआईओएस डिग्री के दिलाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए प्रदेश के तमाम साथी जो अलग अलग विचारधारा में बटे हुए हैं, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि निश्चित तौर पर डिग्रीधारी का हम ये एक तो विडंबना यह है, ये एक आश्चर्य की बात है कि अभ्यर्थी की लड़ाई है, 3 जगह बटे हुए हैं। एक इन सर्विस जो सर्विस में है, नेपथ्य से काम करते हैं। जो एनआईओएस डिग्रीधारी छठा चरण में है या 7वां चरण में TRE-1 में बहाली हुए हैं, उन्हें नेपथ्य से काम नहीं करना होगा। के पाठक की डंटा की डर से वह बाहर नहीं निकल रहे हैं और न ही आंदोलन में शरीक हो रहे हैं और न ही वह बाहर फ्रंट लाइन में नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन केस की भूमिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं। केवल इन सर्विस की सुरक्षा की बात नहीं होगा। मैंने जब बार बार पटना में मीटिंग हुई तो मैंने कहा
कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गया था, हमारे साथ बहुत सारे एनआईओएस अभ्यर्थी थे, जो केस की संचालन करा रहे हैं वे लोग भी थे। मैंने कहा कि 3 दिवसीय पटना में गांधी मैदान में आंदोलन होना चाहिए, जिसमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो, जिससे कि सशक्त रूप से एनआईओएस की लड़ाई लड़ा जा सके। मैं फिर कहता हूं सभी प्रदेश के एनआईओएस अभ्यर्थी के साथियों को कि पटना की गर्दनी बाग में 3 दिवसीय आंदोलन सुनिश्चित हो, और इस आंदोलन में सभी मतभेद को भुला करके एक साथ आइए। और पुराने साथी, ऐसी चर्चा है कि जो एनआईओएस के अभ्यर्थी 2019 से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, 5 वर्षों से लड़ रहे हैं, स्वाभाविक बात है कि थकावट होगा, टायर्डनेस आएगी, लेकिन मुद्दा कभी विश्राम नहीं लेता है, आपकी आवश्यकता भी विश्राम नहीं लेता है, तो आपको आगे आने पड़ेगा। और उसमें एनआईओएस अभ्यर्थी को एक मंच पर आकर एक लड़ाई लड़ें। केवल मीडिया और व्हाट्सएप के बात से केवल लड़ाई नहीं संग्राम को नहीं जीता जा सकता है। टीआरई 3 से बाहर रह गया, ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो टीआरई 4 में भी आपको मौका नहीं मिल सकता है अगर आप घर में सोए रहिएगा। एनआईओएस अभ्यर्थी, एक तिथि तय हो, 3 दिवसीय आंदोलन हो और उसमें अगली रणनीति तय हो, जिसमें कि एनआईओएस अभ्यर्थी क्या करे, कौन सी मुद्दा पर लड़ाई लड़े। हम लोगों ने भी गजट और टीआरई 4 में नियमावली, टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन निकला था, टीआरई 4 के नियमावली और नोटिफिकेशन पर अगली मुकदमा लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसलिए प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है, एक मंच पर आइए, एक आंदोलन की बिगुल बजाइए, तब एनआईओएस और न्यायालय की रास्ता अख्तियार कीजिए, मीडिया में रास्ता अख्तियार कीजिए, तब एनआईओएस की जीत संभव है। इसलिए प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करता हूं, एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी बिहार प्रदेश जिंदाबाद, आप आगे आइए, आगे बढ़िए और एक आंदोलन की तिथि तय हो। हम जो कह रहे हैं, खुले मन से कह रहा हूँ, खुले दिल से कह रहा हूँ, हमें इस बात मैं वादा करता हूं कि कौन नेता होगा इसकी कोई लड़ाई नहीं है। मैं प्रदेश के तमाम एनआईओएस अभ्यर्थी से यह कहना जरूर चाहूँगा कि एक मंच पर आइए, एक मंच पर आइए। आप अपनी ऊर्जा का उपयोग अभ्यर्थी के द्वारा कीजिए। जो सरकारी नौकरी में हैं वह रोटी सेकने का काम तो निरंतर करते जा रहे हैं, करते रहेंगे। आपने देखा कि छठा चरण में भी एनआईओएस अभ्यर्थी दो भागों में विभक्त हो चुके थे। एक छठा चरण के एनआईओएस अभ्यर्थी और बाकी जो वंचित अभ्यर्थी है। मैं वंचित तमाम एनआईओएस अभ्यर्थी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी लड़ाई स्वयं से लड़ें, आपकी नैया पार होगी। नहीं तो टीआरई 3 से बाहर हो चुके हैं, आपकी मनोदशा और इसी तरह से कुंठित होती जाएगी, विश्राम ले लेगा तो आप टीआरई 4 से भी बाहर हो जाइएगा। ज़रूरत है आपको रास्ते पर चलने के लिए, मीडिया में कैसे प्रभावपूर्ण तरीक़ा से आप अपनी बात को रख सकते हैं, या आप मीडिया के साथ साथ सरकार के सामने अपनी पक्ष को कैसे रख सकते हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, लोकसभा चुनाव आने वाला है, समय नज़दीक आ गया है। आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से कैसे कर सकते हैं, प्रभावपूर्ण तरीक़ा से कैसे रख सकते हैं, आंदोलन के माध्यम से, यह रास्ता का चुनाव आपके हाथ में है। ज़रूरत है जगने की, ज़रूरत है आंदोलन में शरीक होने की। मैं प्रदेश के तमाम एनआईओएस अभ्यर्थी के से आग्रह करता हूं कि जैसे आप अग्रगण्य भूमिका में पहले पूर्व से रहे हैं, आज भी रहें। निश्चित तौर पर एनआईओएस डिग्रीधारी को मौका मिलेगा। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।